ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो प्रचार का दौर है वो तो समाप्त हो गया है और अब तैयारियां कल की हैं और साथ साथ तैयारियां ये भी हैं कि जो अंतिम रात है, अंतिम समय है चुनाव से ठीक दिन पहले का, तो किस तरह से अपने पक्ष में मतदाताओं को या अलग अलग समुदाय के लोगों को किया जाए। और इस पर सबकी नजरें इस बात पर भी लगी हैं कि इस बार जो मुस्लिम मतदाता है दिल्ली का, लगभग 12-13% मुस्लिम आबादी है दिल्ली में, उसका मूड क्या है। अब तक परसेप्शन तो यही बनता आ रहा है कि जो भी उम्मीदवार बीजेपी को हरा दे, मुस्लिम मतदाता उसके पक्ष में चला जाता रहा है। लेकिन इस चुनाव के अंदर देखा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आए, इनमें इमरान प्रतापगढ़ी भी आए और वो लोगों को ये समझा रहे थे कि आखिर आम आदमी पार्टी ने उनके लिए किया क्या है। एनआरसी का मुद्दा उन्होंने बताया, तबलीगी जमात का मामला उन्होंने उठाया और जो जहांगीरपुरी में जो रोल रहा आम आदमी पार्टी का चुनाव को लेकर के और जिस तरह से हिंदुत्व के एजेंडे पर आम आदमी चल रही है उसको वो बी टीम बता रहे हैं बीजेपी की। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिम मतदाता किधर, क्या वो कुछ नए तरीके से सोच रहा है। जगह जगह मीटिंग हो रही, हमारी जानकारी में आया है वजीरपुर में भी बहुत बड़ी जो मस्जिद के कई इमाम हैं उनके साथ मीटिंग हुई है, अलग अलग सदर के क्षेत्रों में भी हुई है। तो उस मीटिंग में क्या चर्चा हो रही है, क्या कोई खास रणनीति बन रही है या कुछ नया विचार बन रहा है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट यामीन खान है। कई जो मुस्लिम एसोसिएशन हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं, एक मीटिंग में ये भी मौजूद रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। खान साहब, क्या सोच रहा है मुस्लिम मतदाता, क्या अभी भी दिमाग में वही है कि जो बीजेपी को हरा दे उधर जाए? सबसे पहले तो मैं दिल्ली दर्पण टीवी का धन्यवाद करना चाहता हूं स्वामी जी कि आपने हमें इस लायक समझा और मुसलमानों को इस लायक समझा कि आप मुसलमानों को लेकर एक ये चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 10 सालों में पूरे देश के अंदर या खास तौर पे दिल्ली की बात करें तो मुसलमानों का खैर खां, मुसलमानों का कोई बात करने वाला इस ना देश में ना इस शहर में कोई है। कांग्रेस पार्टी थोड़ा बहुत करती है लेकिन आम आदमी पार्टी ने कभी भी मुसलमानों का कोई वो नहीं लिया। और खास तौर पे इस देश के अंदर जो है डर की राजनीति चल रही है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो हिंदू जो के 80% से ज्यादा है, उनको मुसलमानों का डर दिखाते हैं कि आपके घर में घुस जाएंगे, आपका नल खोल लेंगे, आपकी भैंस ले जाएंगे। और केजरीवाल जी हैं दिल्ली लेवल पे, वो मुसलमानों को डर दिखाते हैं कि बीजेपी आ जाएगी तो वो आपको परेशान कर देगी। तो डर की राजनीति चल रही है और मुसलमानों ने जो इनको एक बार तो चलो स्टार्टिंग में लोग देखते हैं भाई कोई काम करता, मुसलमानों ने भी दिया, गैर मुसलमानों ने दिया, इतना इनको वोट दिया, 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर जब दोबारा दिल्ली में 2020 में चुनाव हुआ तो लोगों के दिमाग में ये बात थी कि भाई अगर हमने कांग्रेस को वोट थोड़ा सा मैं आपको टोक रहा हूँ भी इसके अंदर, मैं सिर्फ मेरा जानने में ये भी इंटरेस्ट है कि मेरे पास ऐसी सूचनाएं आई हैं कि दिल्ली में अलग अलग इलाकों में जहाँ मुस्लिम आबादी अच्छी खासी तादाद में है वहाँ छोटी छोटी मीटिंगें हो रही हैं और ये चर्चा इस बात पे हो रही है कि जब दोनों ही एक जैसी हैं तो फिर कुछ नया स्टैंड लिया जाए या कांग्रेस की तरफ जाया जाए, क्योंकि ये डर दिखा करके कब तक राजनीति होती रहेगी। ये बिल्कुल यही मैं इसी बात पे आ रहा हूँ, आपने कर दिया कि पिछली बार लोगों ने ये सोच के इनको वोट दिया कि भाई बीजेपी आ जाएगी और बीजेपी का डर दिखा के ये कब तक चुनाव जीतते रहेंगे आम आदमी पार्टी। तो अब लोगों ने जो मस्जिद कमेटियां हैं, जो मस्जिद से जुड़े हुए जो संगठन है और छोटे छोटे जो मुस्लिम संगठन है, तो उन्होंने यही आपस में मीटिंग की कि और लोगों ने, कांग्रेस ने भी समझाने की कोशिश की और हम जैसे लोगों ने समझाया कि हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप कांग्रेस को वोट दो या बीजेपी को दो या आम आदमी को दो। आप पूरे 5 साल का आप अपने दिमाग में पूरा बायोडाटा ले जाओ कि अगर मुस्लिमों के साथ आपके, अपनी वजीरपुर विधानसभा की बात करो या दिल्ली की करो, वजीरपुर विधानसभा में अगर मुस्लिमों के साथ कोई परेशानी हुई है तो आम आदमी का विधायक कितनी बार आपके साथ आके खड़ा हुआ है। अगर आपको लगता है कि वो हमारी परेशानी में हमारे साथ आके खड़ा हुआ है या कभी भी उसने साथ दिया है तो आप उसको, मैं कहता हूँ, बेझिझक वोट दीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ बुनकर कॉलोनी के अंदर मजार है, ये कॉलोनी बनी भी नहीं थी तब से वो मजार है, दरगाह है। और कुछ हिंदूवादी संगठन है जो इस तरीके की धार्मिक उन्माद फैलाते रहते हैं।
तो वहां पे तोड़फोड़ हुई, सब कुछ हुआ, बुनकर के लोग, पूरे विधानसभा के मुस्लिम लोग, राजेश गुप्ता जी जो यहाँ के विधायक है उनके पास गए। भाई जो राज कर रहा होगा या जो हमारा चुनाव प्रतिनिधि है, हम उसी के पास तो जाएंगे कोई समस्या को लेके, कांग्रेस के पास तो जाएंगे नहीं। उनके पास गए, कोई उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। डीडीए के लोग आए, वहां तोड़ फोड़ करके चले गए, कोई बात नहीं, लोग सबर करके बैठ गए। उसके बाद जज कॉलोनी में कई बार ऐसी घटनाएं हुई वजू खाने को लेकर और छोटी छोटी बातों को लेकर, कभी भी उसने आके सामने ये पक्ष नहीं लिया। उसको हमेशा ही डर रहता है कि भाई साहब मैं अगर आपके साथ आके खड़ा हो गया तो मेरा जो देश के अंदर माहौल खराब है, मेरा हिंदू वोट नाराज हो जाएगा। वजीरपुर गांव के अंदर 40 साल से, जब हम मेरे ख्याल से जब 20-22 साल के, छोटी सी मस्जिद थी जहाँ पे जुमा भी होता है, सब कुछ होता है और इतने लोग प्यार से वहां से रहते हैं, सब कुछ है। उस मस्जिद के अंदर बहुत पुरानी थी, कच्ची बनी हुई थी, उसको रिपेयर करा रहे थे, नए तरीके से बना रहे थे। उस मस्जिद का काम इन्होंने रुकवा रखा है। कोई भी प्रतिनिधि किसी भी उसका आके कोई हमारे साथ आके खड़ा नहीं हुआ कि भाई हम आके आपके साथ खड़े होके और आपकी बात रखते हैं। चुनाव के टाइम पे आप हिंदू मुसलमान करते हो, जब हमें जरूरत पड़ती है तो आपको ये डर लगता है कि हमारे मुस्लिम वोट नाराज हो जाएंगे। तो हमने लोगों को ये समझाया कि आप जो है कांग्रेस को वोट दो। कांग्रेस ऐसी पार्टी है, चाहे वो दिल्ली लेवल पे हो या देश के लेवल पे हो, वो हमारी समस्याओं को लेके, राहुल गांधी जी ने चाहे किसी भी बात हो पूरे देश को लेके चले, संविधान को लेके चले। सबसे ज्यादा आक्रामक वो ही रहे हैं इस मामले में, मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। देखो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपना रूप बदल लिया है, वो भी हनुमान चालीसा करने लगे और हर तरीके से, मतलब जो एक कहा, जो भाषणों में भी कहा कि छोटा पैकेज है, केजरीवाल जी जो है ये छोटा पैकेज है आरएसएस का और बीजेपी का। तो ये लोगों की बात समझ में आ गई है और लोग अब समझ गए हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक आम आदमी पार्टी दिल्ली से नहीं जाएगी तब तक कांग्रेस की वापसी नहीं होगी। और अगर दिल्ली का विकास करना है, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को लेकर के क्या मुस्लिम कम्युनिटी का मोह भंग हुआ है क्या? जैसे एमसीडी इलेक्शन में भी रिजल्ट परिणाम यही बता रहे हैं कि जहां जहां पर मुस्लिम आबादी निर्णायक स्थिति में है वहां से कांग्रेस के पार से जीत करके आए, लेकिन जहां जहां पर निर्णायक स्थिति में नहीं है, मजबूती स्थिति में है, तो वो मजबूरी में जा रहा है आम आदमी पार्टी के पास में कहीं बीजेपी ना जीत जाए। अब जब दोनों एक जैसे ही हैं तो फिर हार जीत की क्या चिंता? वही ना, वो सोच लिया, कांग्रेस ने भी सोच लिया और मुस्लिमों ने सोच लिया, कोई बात नहीं, हार या जीत कोई बात नहीं। अगर कांग्रेस को उन्होंने देखो पूरे देश में वोट दी तो रिजल्ट आया, कांग्रेस की 99 सीटें आ गई। तो दिल्ली में भी इस टाइम जो चल रहा है, मुसलमान एक तरफा होकर समझ में आ गया है और सब लोग समझा रहे हैं एक दूसरे को कि भाई आप कांग्रेस के हाथ को मजबूत कीजिए ताकि पूरे देश के अंदर जो है भाईचारे का माहौल रहे। आप देखो कांग्रेस के राज में 15 साल पहले पूरे देश की बात करो, कितने रोजा इफ्तार प्रोग्राम होते थे, हम खुद करते थे। उसके अंदर जितने हमारे मुस्लिम भाई आते थे उतने ही गैर मुस्लिम भाई आते थे और इतने प्यार का माहौल रहता था। अब पिछले 10 सालों में केजरीवाल के समय में देख लो, किसी मस्जिद में, किसी संस्था में मेरे ख्याल से कोई इक्का दुक्का होता हो, लेकिन कोई ऐसी वो नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब एक माहौल ऐसा बन गया कि मुस्लिम कम्युनिटी के पक्ष में केवल इसलिए नहीं खड़े होना चाहते कि कहीं उन पर मुस्लिम परस्ती का ठप्पा न लग जाए, हिंदू वोट नाराज ना हो जाए। यही बात है। हाँ। उनको ये डर लगता है, भाई मुसलमान, उनको ये पता है कि भाई मुस्लिम वोट तो हमारे को आना ही आना है, क्योंकि पिछली बार लोग दे दिया और उनके दिमाग में ये बात बैठ गई, चाहे हम मुसलमानों के लिए कुछ करें या ना करें, मुस्लिम वोट तो हमें मजबूरी में जो है, क्योंकि बीजेपी को जाएगा नहीं, और मजबूरी में जैसे पिछली बार दिया था, इस बार भी वो हमको इसी तरीके से वोट देंगे। लेकिन अब मुसलमान समझ गया है, वो ना तो डरेगा और ना किसी के बहकावे में आएगा, वो कांग्रेस का हाथ मजबूत करेगा, कांग्रेस को वोट देगा। बाकी हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो भी होगा। मतलब ये चाहते हैं कि चाहे कोई जीत जाए। हाँ। लेकिन जो उनकी बात कर रहा है उनके साथ तो दोनों एक से हैं। मुसलमान के लिए बीजेपी भी ऐसी है और कांग्रेस भी ऐसी है, जो आज की परिस्थिति, बीजेपी भी ऐसी है और आम आदमी पार्टी भी ऐसी है। तो दोनों चाचा-ताऊ के दोनों में। लेकिन जो मीटिंग विजुअल भी दर्शक देख रहे होंगे, यहाँ वजीरपुर में हुई, मेरी जानकारी में कुछ इंद्रलोक में भी हुई है, क्या
सचमुच में बहुत बड़े लेवल पे अंदर खाते हैं इस तरह की मीटिंग चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दिल्ली के अंदर इस तरीके की मीटिंगें चल रही हैं। जो लोग हैं जुड़े हुए हैं संस्थाओं से, उनसे वो लोगों को समझा रहे हैं और लोगों के दिमाग में बात आ रही क्या है। समझा रहे हैं, थोड़ा सा जो अगर कुछ बातें बता सके, जो जितने भी कौन कौन उसमें शामिल होते हैं उन मीटिंग्स में, और वो कहते क्या है। जो मीटिंग मस्जिद के जो कमेटी के लोग हैं और जो मस्जिदों के इमाम होते हैं उनकी बात भी लोग मानते हैं, तो वो भी समझाते हैं इस तरीके से कि भाई मिल के रहो, प्यार मोह। अभी हमने भी एक मीटिंग किया, आप उसकी वीडियो आप देखना, मैं आपको दे दूंगा। तो उसमें कोई धर्म की ऐसी बात नहीं होती, उसमें यही बात होती है कि भाई जो आदमी पूरे देश के भलाई के लिए सोचे, आपसी भाईचारे की बात करे, आप उसको वोट दो। जब एक आदमी डर दिखा के आप वोट मत लो। मुसलमानों को आप बीजेपी का डर दिखा के आम आदमी पार्टी कब तक जीतती रहेगी? 10 साल राज किया ना इन्होंने मुसलमानों के वोट लेके। अगर इनको 10 साल हम और भी जिता देंगे तो यही कहानी रहनी। इन्होंने इसीलिए कुछ किया नहीं। मतलब उनको ये लगता है कि इनकी तो मजबूरी है, उनको यही तो लगता है कि इनकी मजबूरी है। तो जब तक मुस्लिम लोग आम आदमी पार्टी को झटका नहीं देंगे ना, तो कोई ये नहीं सुनेंगे। तो इस बार मुस्लिम वोट कांग्रेस के पक्ष में खड़ा हो रहा है। बिल्कुल खड़ा हो रहा है। आप देखना 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा आपको खुद पता चल जाएगा। तो चलिए, ये था दावा, और मेरी भी जो सूचनाएं थी कि बहुत बड़े लेवल पे इस तरह की मुस्लिम कम्युनिटी में मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्यों किसी का डर दिखा करके वोट दिया जाए या ना दिया जाए। तो जो उनकी बात करेगा वो उनका साथ देगा। इस तरह का माहौल एक बनता हुआ नजर आता है, और अगर इस तरह का माहौल बनता हुआ तेजी से बढ़ा है और सचमुच में इन मीटिंग्स का कोई असर होता है तो दिल्ली परिणाम बहुत चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि लगभग 12 से 13% आबादी मुस्लिम आबादी है दिल्ली में, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाव परिणामों को इधर से उधर करने में। और इसके साथ साथ लगभग 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जो जिनमें मुस्लिम निर्णायक भूमिका निभाता है। तो अगर इन मीटिंगों का दौर शुरू हुआ है और ये चर्चाएं चल रही हैं तो दिल्ली परिणाम चौंकाने वाले होंगे। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।